नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। सम्राट चौधरी सरकार बनते ही बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास किया। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए, जीविका दीदियों के लिए और पेट्रोल, डीजल और गैस की खर्च कम करने को कहा है और इलेक्ट्रिक चूल्हा और इलेक्ट्रिक बाइक चलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अधिकारियों और डॉक्टरों को सीधे चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अनुमंडल अस्पतालों के डॉक्टर अब सामान्य बीमारी में मरीजों को बड़े अस्पतालों, खासकर पटना रेफर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि बिना गंभीर कारण किसी मरीज को पटना रेफर किया गया तो संबंधित सिविल सर्जन और डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य जिला और अनुमंडल स्तर पर ही बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि 15 अगस्त तक राज्य के सभी जिला और अनुमंडल अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित कर दी जाएंगी। सम्राट चौधरी ने मंगलवार को डुमरी बुजुर्ग में सहयोग शिविर का शुभारंभ करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बड़ा और सख्त संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि जनता की शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी स्वतः निलंबित माने जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों के भारी बैग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को एनसीईआरटी की स्कूल बैग पॉलिसी 2026 फीट का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी छात्र का स्कूल बैग उसके शरीर के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्कूल परिसरों में वजन मापने वाली मशीन लगाना भी अनिवार्य किया गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शाम को स्कूल खत्म होने के बाद उसी स्कूल के छात्रों के लिए कोचिंग क्लास चलेगी। इसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को अलग से इंसेंटिव मिलेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सोमवार को इसकी घोषणा की। वह कलमबाग चौक स्थित मधुकर निकेतन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग की योजना स्कूल अवधि खत्म होने के बाद सरकारी स्कूलों को कोचिंग की तरह विकसित करने की है। फार्मर रजिस्ट्री अभियान का दूसरा चरण 12 मई से शुरू हुआ है। इस अभियान के तहत सोमवार तक 74,434 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ये बातें कृषि पर ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना होने से पूर्व सोमवार को कही है। इस सम्मेलन में ओडिशा के मुख्यमंत्री के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। मंत्री ने कहा कि पहल इसलिए भी आवश्यक है कि इससे किसानों को केंद्र और राज्य के अनुदान का समय पर लाभ मिल सकेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा, किसान की परेशानी कम होगी, जमीन विवाद खत्म होगा और मुकदमों की संख्या में कमी आएगी। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कथैया थाना क्षेत्र में चल रहे एक बड़े अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है, जहां पोल्ट्री फार्म की आड़ में बड़े पैमाने पर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। इस छापेमारी में पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में स्प्रिट, खाली बोतलें, नामी शराब कंपनियों के रैपर, ढक्कन और पैकिंग मशीन बरामद की है। पुलिस ने पोल्ट्री फार्म को सील करते हुए नेपाल के एक बड़े कारोबारी सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिहार सरकार शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रियायती पार्किंग सुविधा दी जाएगी। साथ ही मॉल, पेट्रोल पंप और सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य किए जाएंगे, ताकि लोगों को आसानी से चार्जिंग सुविधा मिल सके। इसके अलावा ओला, उबर जैसी कैब सेवाओं के बेड़े में ई वाहनों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ा है। यह एक हफ्ते से भी कम समय में ईंधन दरों में दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले पिछले शुक्रवार को ही प्रति लीटर 3 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई थी। लगातार हो रही इस वृद्धि ने आम उपभोक्ताओं की चिंता और बढ़ा दी है। राजधानी पटना में पेट्रोल और डीजल के नए रेट लागू होने के बाद कीमतों में साफ उछाल देखा गया है। पहले जहां पेट्रोल 108.67 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, अब यह बढ़कर 109.57 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं डीजल की कीमत 94.65 रुपए से बढ़कर 95.55 रुपए प्रति लीटर हो गई है। सम्राट चौधरी ने छपरा और पूरे सारण जिले के विकास को लेकर कई बड़ी और महत्वाकांक्षी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छपरा में पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर गंगा अंबिका पथ का निर्माण कराया जाएगा, जिससे शहर की तस्वीर और यातायात व्यवस्था दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
सरकार का दावा है कि यह परियोजना सिर्फ सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय रोजगार को भी नई रफ्तार मिलेगी। गंगा किनारे विकसित होने वाला यह पथ शहर को आधुनिक पहचान देने के साथ साथ लोगों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बनेगा। बिहार में सचिवालय कर्मियों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक एवं पिंक बस सेवा की शुरुआत की गई है। सोमवार को परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इस सेवा के तहत पटना के 5 प्रमुख रूटों पर कुल 25 बसों का परिचालन किया गया है, जिसमें 15 इलेक्ट्रिक और 10 पिंक बसें शामिल हैं। ये बसें प्रतिदिन सचिवालय आने जाने वाले कर्मियों के लिए संचालित होंगी। बिहार में आम जनता की समस्याओं के ऑन स्पॉट निपटारे के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा शुरू किए गए सहयोग शिविर के पहले ही दिन प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मच गया है। इसी कड़ी में वैशाली जिले के सभी 18 प्रखंडों की विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अपनी फरियाद लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस अभियान के पहले ही दिन गोरौल प्रखंड की कटरमाला पंचायत में लगे शिविर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तिरहुत प्रक्षेत्र के कमिश्नर गिरिवर दयाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोरौल अंचल के अंचलाधिकारी सीओ के निलंबन की अनुशंसा कर दी है। पटना हाईकोर्ट की सख्ती व स्वास्थ्य विभाग की पहल पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी ने फार्मासिस्ट के रिक्त 2473 पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी है। सोमवार को बीटीएससी ने दस्तावेज सत्यापन में शामिल अभ्यर्थियों के लिए आपत्ति दर्ज कराने संबंधी नोटिस जारी किया है। अभ्यर्थी वेबसाइट https://btsc.bihar.gov.in पर ही 19 से 24 मई तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। वे आवेदन संख्या, मोबाइल नंबर व जन्मतिथि डालकर नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, प्राप्तांक देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर सुधार के लिए आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूबे की कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है, तब से महिलाओं के खिलाफ हत्या और बलात्कार जैसी जघन्य अपराधों की बाढ़ आ गई है और सरकार इन पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सूबे के शीर्ष नेतृत्व के संरक्षण में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दरिंदगी और अपराध की घटनाएं हो रही हैं, वह सबके सामने स्पष्ट है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बयान देकर लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चर्चा में आ गए हैं। एक यूट्यूबर से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो गीता पर कसम खाकर कहते हैं कि मरना कबूल करेंगे, लेकिन कभी आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे। तेज प्रताप ने कहा कि उनके मरने पर सिर्फ जेजेडी का ही कफन लगाया जाएगा। उन्होंने खुद को महादेव का भक्त बताते हुए कहा कि वो झूठ नहीं बोलते हैं। तेज प्रताप ने कहा कि परिवार और राजनीति दोनों जगह उन्हें काफी कुछ सहना पड़ा है। उन्होंने इशारों में कुछ लोगों को जयचंद बताते हुए आरोप लगाया कि उसी वजह से उन्हें परिवार से दूर किया गया। बिहार के लोगों को मंगलवार को भी गर्मी झुलसाएगी, लेकिन बुधवार से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को राज्य के ज्यादातर जिलों में गरज चमक के साथ 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बारिश होने के आसार हैं। हालांकि विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। मंगलवार को भभुआ, बक्सर एवं रोहतास जिले के 1-2 स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। इसके अलावा कई जिलों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। पटना नगर निगम वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए व्यापक अभियान चला रहा है। निगम के अनुसार 63,816 संपत्ति धारकों पर लगभग 65.60 करोड़ रुपए का कर बकाया है। वसूली तेज करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो घर घर जाकर नोटिस दे रही हैं। समय पर कर जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी है। नगर निगम का उद्देश्य राजस्व बढ़ाकर शहर में बेहतर सफाई, सड़क और अन्य नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना है। एक बेहद दुखद और स्तब्ध कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां डायल 112 में तैनात सब इंस्पेक्टर की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। आरा भोजपुर जिला में इस घटना के बाद पुलिस विभाग से लेकर स्थानीय क्षेत्र तक शोक और गम का माहौल छा गया है। जानकारी के अनुसार मृतक सब इंस्पेक्टर हरेंद्र कुमार सिंह पिता स्व जगदीश सिंह मूल रूप से रजैया थाना पीरो के निवासी थे और पिछले कुछ वर्षों से अपने परिवार के साथ आरा के 0 माइल इलाके में रह रहे थे। उनकी तैनाती नवादा थाना क्षेत्र के डायल 112 यूनिट में थी। वित्तीय वर्ष 2025 से
2026 में बिहार ने पहली बार 60.21% का रिकॉर्ड क्रेडिट डिपॉजिट सीडी रेशियो हासिल कर बैंकिंग क्षेत्र में नई उपलब्धि दर्ज की है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि राज्य में बैंकों द्वारा जमा राशि के मुकाबले अधिक ऋण वितरित किए जा रहे हैं। इससे उद्योग, व्यापार, कृषि और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह उपलब्धि बिहार की मजबूत होती अर्थव्यवस्था, निवेश माहौल और बढ़ती वित्तीय गतिविधियों का संकेत है, जो राज्य के विकास को नई गति दे सकती है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर बेहद तीखा और चौतरफा हमला बोला है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के माध्यम से उन्होंने पूछा है कि बिहार में लगातार दम तोड़ती विधि व्यवस्था और बढ़ते अपराध का असली दोषी कौन है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून का राज पूरी तरह समाप्त हो चुका है और सरकार अपनी नाकामियों तथा बढ़ते जुर्म को कबूल करने को तैयार ही नहीं है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्या समाधान के लिए लगने वाले सहयोग शिविर का आगाज मंगलवार से होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के बाद पहली बार इसकी शुरुआत 19 मई से हो रही है। शिविर में अलग अलग विभागों के नोडल पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई करेंगे और त्वरित निदान देंगे। जन शिकायतों के निपटारे में अगर किसी तरह की अड़चन आती है तो पदाधिकारी आवेदक को समस्या समाधान करने के लिए लिखित में अगली तिथि का निर्धारण करते हुए समुचित सूचना देंगे। बिहार में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में हर दिन बड़ी संख्या में लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं और यह अब गंभीर जनस्वास्थ्य संकट का रूप लेता दिख रहा है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़े हैं। वर्ष 2024 में बिहार में करीब 2.6 लाख डॉग बाइट के मामले दर्ज किए गए, जो देश में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में गिना जा रहा है। राजपूत समाज से आने वाले पूर्व सांसद आनंद मोहन द्वारा लगातार जदयू पर हमले किए जाने के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राजपूत नेता और जदयू एमएलसी संजय सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें खुलकर आगे बढ़ाया है। आनंद मोहन के बयानों का जवाब देने के लिए जहां संजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है, वहीं मंगलवार को नीतीश कुमार खुद उनके पटना स्थित आवास पहुंच गए। इसे जदयू की ओर से बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। जिले के गया बोधगया रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2026 इंच कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी समेत हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कई विधायक और नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच खेल सामग्री का वितरण किया गया। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विधायक ज्योति मांझी हुए हमले को लेकर गया पुलिस और मोहनपुर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यदि 7 से 8 दिनों के भीतर थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं हुई और हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की खुलेआम की जा रही कालाबाजारी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। वैशाली के पुलिस अधीक्षक एसपी विक्रम सिहाग को मिली एक पुख्ता गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बेलसर थाना क्षेत्र के मौना गांव में औचक छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में भरे और खाली गैस सिलेंडर के साथ भारी संख्या में अवैध गैस कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से इलाके के जमाखोरों और कालाबाजारियों में हड़कंप मच गया है। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित बिहार अग्निशमन सेवा के विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और आपदा प्रबंधन को लेकर सख्त और स्पष्ट संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपराधियों को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार पुलिस को अब कार्रवाई के लिए खुली छूट दी गई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो उन्हें जवाब में कार्रवाई भी झेलनी पड़ेगी। अगले महीने खाली हो रही विधान पार्षद की सीटों में से भाजपा की झोली में कम से कम 4 आएंगी। इन सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर सोमवार को बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। लगभग घंटे भर चली बैठक में सांगठनिक गतिविधियों पर चर्चा हुई। हर 2 महीने पर होने वाली कोर कमेटी की बैठक में विधान पार्षद के संभावित उम्मीदवारों पर मंथन हुआ। बिहार में पुलिस अपराधियों के लिए काल बनती जा रही है। पटना पुलिस ने लगातार दूसरे दिन एक और अपराधी का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। बिहार में 2 दिन के अंदर यह तीसरा हाफ एनकाउंटर है। सोमवार को सीवान में भी पुलिस ने एक बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया था। बहरहाल पटना पुलिस की इस कार्रवाई में अपराधी नीतीश कुमार घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले गोपालपुर थाना क्षेत्र के मर्चा रोड में कैश वैन से 27 लाख लूट ली गई थी।
नीतीश कुमार इस लूटकांड में शामिल था और पुलिस ने बचने के लिए उसने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस ने भी उसे पैर में गोली मार दी है। पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक बड़ी घटना हुई थी। कैश वैन से करीब 27 लाख रुपए लूट लिए गए थे। इसी में सिटी एसपी ईस्ट की अध्यक्षता में बनाई गई एक टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। पटना नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर बड़ा और सख्त अभियान शुरू कर दिया है। शहर में टैक्स डिफॉल्टरों पर अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है, जिससे बकायेदारों में हड़कंप मच गया है। निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर के कुल 63,816 प्रॉपर्टी टैक्स होल्डर्स ने अब तक लगभग 65 करोड़ 60 लाख रुपए का टैक्स जमा नहीं किया है। हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने राजद विधायक और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनौती दी है। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर संतोष कुमार सुमन ने लिखा है कि राज्य में किसी एक खास जाति की दबंगई का दौर खत्म हो चुका है। संतोष कुमार सुमन ने यह भी लिखा है कि दलित समाज अपने सम्मान की रक्षा करना जानता है। बिहार में राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय स्थापित करने की तैयारी सरकार के स्तर पर चल रही है। साथ ही भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के नाम से संग्रहालय भी बनाने की तैयारी है। सम्राट चौधरी सरकार के कला संस्कृति विभाग ने दोनों ही प्रस्तावों को जमीन पर उतारने का मन बना लिया है। कला विश्वविद्यालय की योजना जमीन पर उतरी तो बिहार इस उपलब्धि को पाने वाला देश का 17वां राज्य बन जाएगा। दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे कला उन्नत प्रदेशों में पहले से ही इस तरह के कला विषयक विश्वविद्यालय हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बाराचट्टी विधायक और अपनी समधन ज्योति मांझी पर रविवार को हुए हमले को लेकर नाराजगी जताई है। सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधायक पर हमला साजिश के तहत कराया गया है। उन्होंने कहा कि यदि 8 दिनों के भीतर आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आंदोलन करेगी। केंद्रीय मंत्री ने मोहनपुर थाना प्रभारी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घटना के समय यदि पुलिस स्क्वाड मौजूद रहती तो ऐसी वारदात नहीं होती। पटना हाई कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव को बड़ी राहत देते हुए बिहार सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें उनकी सुरक्षा घटाकर डाउनग्रेड कर दी गई थी। अदालत ने साफ लहजे में कहा कि किसी भी नागरिक, खासकर जनप्रतिनिधि की सुरक्षा से जुड़ा फैसला कानून और तय प्रक्रिया के मुताबिक ही होना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं। जस्टिस जितेंद्र कुमार की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पप्पू यादव की Y+ सुरक्षा तत्काल प्रभाव से बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने अहम टिप्पणी में कहा कि राज्य सरकार सुरक्षा कम करने से पहले कोई ठोस और वस्तुनिष्ठ खतरा आकलन पेश नहीं कर सकी। ऐसे में सुरक्षा घटाने का आदेश न्यायिक कसौटी पर टिक नहीं पाया। ऑनलाइन दवा बिक्री, अवैध फार्मेसी और कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा बाजार में की जा रही प्रेडेटरी प्राइसिंग, अनुचित मूल्य निर्धारण के खिलाफ दवा विक्रेताओं ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। दरभंगा केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मोहन सिंह ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने आगामी 20 मई 2026 को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित दवा दुकानों की एक दिवसीय बंदी को पूरी तरह सफल बनाने का आह्वान किया है। इस बंदी से स्वास्थ्य सेवाओं और दवा उपलब्धता पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। जदयू ने पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयान पर तीखा पलटवार किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंगलवार को कहा कि नीतीश कुमार ने कई लोगों को राजनीतिक रूप से अस्वस्थ कर दिया है और कई लोगों को स्वस्थ भी किया है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति बिना साक्ष्य के नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार के व्यक्तिगत चरित्र पर हमला नहीं कर सकता। बिहार के दरभंगा में 4 लोगों की हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि यहां एक युवक ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी है। मंगलवार की सुबह पतौर थाना क्षेत्र के चंदनपट्टी में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद सन की पति ने इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि यह परिवार बंगाल से आकर यहां एक किराए के मकान में रह रहा था। जदयू ने नीतीश कुमार के पुत्र और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पर की जा रही राजद की व्यक्तिगत टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सह विधान पार्षद नीरज कुमार, निहोरा प्रसाद यादव और अंजुम आरा ने कहा कि राजद की यह बयानबाजी उसकी राजनीतिक घबराहट और बेचैनी को दर्शाती है। सोशल मीडिया पर राजद और विपक्षी पार्टियों द्वारा निशांत कुमार के स्वास्थ्य पर इन दिनों निजी स्तर की टिप्पणी की जा रही है। उन्हें ट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है।